सर्दियों की एक ठंडी रात थी। दिल्ली की गलियों में कोहरा घना हो गया था। सूरज शाम को ही छिप चुका था। रितिका, जो हाल ही में अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, अकेली रह रही थी। तीसरी मंजिल का फ्लैट एकदम कोने पर, जहां खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा और दूर कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी। उस रात रितिका किताब पढ़ते पढ़ते ऊँघने लगी थी। समय देखा, रात के 2:13 बज रहे थे। वो उठी, चाय बनाने किचन की ओर गई। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर से देख रहा हो। इतनी ऊंचाई पर कोई कैसे हो सकता है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब वो किचन से लौटी तो उसकी किताब अब जमीन पर गिरी हुई थी और खिड़की का पर्दा हल्के हल्के हिल रहा था, जबकि पंखा बंद था और खिड़की भी। उसने पास जाकर खिड़की की जाली खींची। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा छोड़ा, उसे शीशे पर धुंध में एक उंगली की लकीर दिखाई दी, जैसे किसी ने अंदर झांकते हुए निशान छोड़ा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। उसने खुद को दाढ़स बंधाया और सोने चली गई। रात के लगभग 3 से 40 बजे उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उसके कान के पास कुछ फुसफुसा रहा है। खोलो। वो घबरा कर उठी। पूरे कमरे में सन्नाटा था। लाइट चालू की, लेकिन सब सामान्य था, पर उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। इस बार खिड़की आधी खुली थी। वो जानती थी उसने खुद बंद की थी। वो डरते डरते खिड़की बंद करने पहुंची। तभी एक झटके से खिड़की के बाहर से एक साया झपटा और खिड़की तेज आवाज से बंद हो गई। रितिका चीख पड़ी। उसने लाइट चालू की, फोन उठाया, लेकिन नेटवर्क चला गया था। बाहर से धीमी धीमी खरोंचने की आवाज आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा और खिड़की के बाहर से आती धीमी सरसराहट। सुबह होते होते रितिका बेहोश हो चुकी थी। पड़ोसी जब दरवाजा नहीं खुलता देख अंदर घुसे तो रितिका को बेहोश पाया। पुलिस आई, लेकिन कोई निशान नहीं मिला, ना खिड़की पर, ना दीवारों पर। सीसीटीवी में भी उस रात कुछ नहीं दिखा, सिवाय एक चीज के। रात 3:30 पर खिड़की के शीशे पर अपने आप एक उंगली से लिखा गया था, मैं वापस आऊंगा।